तो चलिए इस वीडियो में जो भी छूटा हुआ क्वेश्चन था हिंदी का वो उसको हम लोग इस वीडियो में क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है। तो सुबह सुबह जो हम क्लास ले रहे थे क्लास 10 का, तो हिंदी का। ठीक है। भारत से हम क्या सीखें। ठीक है। भारत से हम क्या सीखें। ठीक है। इसका जो है भाग 1 हम यूट्यूब अपलोड कर दिए, ये जो है भाग 2 कर दिए। ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हम वीडियो शूट कर रहे थे, जब हम पढ़ा रहे तो अचानक मोबाइल हीट हो जाने के कारण से मोबाइल बंद हो गया था और वीडियो कट गया था, तो फिर ये मुझे दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है। तो हिंदी में जितना भी क्वेश्चन होगा, हिंदी में जितना भी क्वेश्चन होगा, सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन जो भी होगा वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए। ठीक है। हम हमेशा कहते हैं कि हिंदी का जितना भी होगा, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि हिंदी का जितना भी होगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी जितना भी चैप्टर होगा सभी चैप्टर का जो है क्वेश्चन अवेलेबल होगा मेरा जो यूट्यूब चैनल है नायरा ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है। तो आप लोग उससे जुड़ने का प्रयास कीजिए, यानी जितना चैप्टर देख रहे हैं सभी का जो है PYQ लेके हम अपना यूट्यूब पे आ रहे हैं। ठीक है। तो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा हो चुका है, इसका लेखक था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और विश्व के दांत भी हम पढ़ा दिया, इसका लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा। और भारत से हमें क्या सीख। ठीक है। भारत से हम क्या सीखे, इसका जो लेखक है मैक्स मूलर है। और यह बहुत ही बढ़िया है, और इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन जो है क्लास 10 में आता है। ठीक है। हमेशा जो है क्लास 10 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ठीक है। इस सभी का जो है हम लाने का प्रयास करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है। बस आप लोग खाली सपोर्ट कीजिए। ठीक है। तो जहाँ से हम बंद हुआ था उसको देखते हैं, कहाँ से था, कहाँ से, हाँ ये यहाँ से। ठीक है। चलिए यहाँ से इसको हम स्टार्ट करते हैं। और यह क्वेश्चन जो है बहुत ही तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन जो आप सभी का है 2016 में ये पूछा गया है। तो ये 9 नंबर का प्रश्न था जो आज तक सॉल्व हो चुका था। 9 लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग जो है इसका भाग 1 यूट्यूब पे हो चुका है, और ये आपका जो है भाग 2 है। ठीक है। ये आपका क्या है, भाग 2 है। इसमें जितना क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, आप सभी का रहा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत किस तरह से अतीत और यह सुंदर या भविष्य को जोड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो उसका उत्तर दिया गया है कि भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ यह मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान, ठीक है, प्राचीनतम ज्ञान विद्वान है। यहाँ की भूमिका प्राचीन इतिहास से यह जुड़ी रही है। यहाँ के संस्कृति भाषाओं के द्वारा, ठीक है, संस्कृति भाषाओं के द्वारा विश्व को चिंता की ऐसी धारा में अवगाहन का यह अवसर मिलता है जो कभी जो अभी तक यह अज्ञात थी। ठीक है। तो अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में यह मान्य होगा। ठीक है। यह मान्य होगा, यानी ये बोल रहा है कि भारत से हमें अतीत, ठीक है, तो अतीत उन सबको पता है, किससे जो है सभी जानकारियों का हम लोग को प्राप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये 10 नंबर क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, और ये हमेशा जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, और यह 2022 में आप सभी का पूछा गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि सार्वधिक, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि सार्वधिक सम्मान और प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण परिपूर्ण देश भारत है, लेख ने ऐसा क्यों कहा था। यानी इसका जो लेख था, जो मैक्स मूलर जो इसका लेखक था, तो वह उसने ऐसा क्यों कहा था। ठीक है। तो ये दिया गया है, भारत एक ऐसा देश है, ठीक है, बात को समझिएगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क और यह उद्यमतम या उपलब्धियों का सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम यह साक्षात्कार हुआ है। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं में ऐसे यह समाधान यह ढूंढ निकाले, ठीक है, ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतित का विषय है। यहाँ जीवन में सुख ये बनाने में, ठीक है, सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान और वातावरण का सांगिन्यता मिलता है, जो सर्वश्रेष्ठ अध्ययन नहीं है, जो सर्वश्रेष्ठ अध्ययन नहीं है। तो हम बार बार कहते हैं कि अगर कोई चीज़ का, अगर आप बात को समझिएगा, अगर आप कोई भी काम करना है या किसी भी काम को करना है, ठीक है,
हम कहते हैं किसी भी काम को अगर करना है तो आपके अंदर जो है ना हुनर होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 11 नंबर का, और यह टारगेट बुक क्वेश्चन से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो दिया गया है लेख ने नैतिक कथाओं के क्षेत्र में किस तरह से भारतीय योगदान को रेखांकित किया है, ठीक है। रेखांकित किया है, समझाइए, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में अक्सर बार पूछा जाता है। इसका उत्तर दिया गया है, लेख ने बताया कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नव जीवन का संचार हुआ है। नव जीवन मतलब होता है, बात को समझिएगा, ठीक है, नव जीवन, ठीक है, यानी कह सकते हैं नया जीवन, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं नया जीवन का क्या हुआ है, उद्देश्य हुआ है, ठीक है। फिर कहता है कि समय समय पर, ठीक है, बात को समझिएगा, समय समय पर विद्वान स्रोतों और ये मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर यह प्रभावित होती रही है, ठीक है, प्रभावित होती रही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर का जो क्वेश्चन है कि लेख ने किन विषय क्षेत्रों में अभिरुचि, ठीक है, अभिरुचि रखने के लिए भारत का यह प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक होता है। ये बोल रहा है अभिरुचि, ठीक है। देखिए, एक होता है रुचि, एक होता है रुचि, एक आपका दिया गया ये अभिरुचि, ये दोनों दो शब्द है, ये दोनों क्या है, दो शब्द है। रुचि मतलब आप याद रखिएगा कि रुचि मतलब होता है अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं तो स्वतंत्र रूप से कीजिए, ठीक है, जिसमें आपका रुचि होगा, जिसमें आपका रुचि होगा वही काम जो है आप कर सकते हैं। जैसे मेरा काम है पढ़ाना, तो पढ़ाने हमको क्या है, रुचि है, ठीक है। तो हमेशा जो है सभी का अपना अपना स्रोत होता है, ठीक है। तो फिर वही बोल रहा है कि अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान को आवश्यक बताया गया था। तो फिर इसका उत्तर दिया गया है कि लेख ने बताया कि जिन्हें यह भू विज्ञान में वनस्पति, ठीक है, बात को समझिएगा कि भू विज्ञान में वनस्पति जगत में जीवों का अध्ययन में पूरा तत्व ज्ञान एवं यह नैतिक शास्त्र जैसे विषयों में विशेष ये अभिरुचि है, उन्हें भारत का जो है प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है, ठीक है, प्रत्येक ज्ञान आवश्यक है। भू विज्ञान मतलब पता है कि वनस्पति मतलब पेड़ पौधा जगत के बारे में पूछ रहा है, और जीवों का अध्ययन तो मनुष्य हो गया, पशु पक्षी मतलब जानकारी पूछ रहा है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर का कि मैक्स मूलर ने संस्कृति को कौन कौन सी विशेषता का महत्व बतलाया था भारत में, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो यहाँ लिखा गया इसका आंसर कि मैक्स मूलर में अनुसार संस्कृति की पहली विशेषता इसकी यह प्राचीनता है, ठीक है, यानी प्राचीनता है, इसके वर्तमान रूप में भी यह अत्यंत यह प्राचीनता तो भली भांति यह सुरक्षित है। संस्कृत की मदद से यह ग्रीक, ठीक है, संस्कृति की मदद से ग्रीक या लैटिन, ग्राथिक और यह एंग्लिश सेक्शन जैसे यूरोपीय भाषाओं से सेलेटिक तथा यह स्टॉल या भाषाओं में, ठीक है, भाषाओं में विद्वान समानता की समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है, आसानी से हल किया जा सकता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन जो है ये भी टारगेट बोर्ड बुक से लिया गया है, ठीक है। तो दिया गया है भारत की ग्राम पंचायत को किस अर्थ में और यह किसके लिए लेख ने महत्वपूर्ण बताया था, इसे स्पष्ट कीजिए, इसे क्या है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसका आंसर दिया गया है कि प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा, ठीक है, पंचायत प्रथा को समझे, ठीक है, समझाने का बहुत यह बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में विद्वान है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज निकल रहा है कि ग्राम पंचायत में विद्वान है, तो आप यहाँ देखिए सबसे बड़ा हम कहते हैं ग्राम का प्रधान कौन होता है, ठीक है, सबको पता है ग्राम का प्रधान, ठीक है, ग्राम का प्रधान ये मुखिया होता है, ये कौन होता है, मुखिया, ठीक है। तो मुखिया का कर्तव्य है कि पहला इसका जो कर्तव्य है कि सभी गांव जाके जो है उससे मिले और जो भी इसको परेशानी है, जो भी इसका आर्थिक स्थिति खराब है उसे ठीक करने में क्या करे, सहायता करे। लेकिन हम लोग का जो वर्तमान में मुखिया है वो अपना ही घर बनाने में मौला है, ठीक है, तो जनता की सेवा की करेगा, खाक। तो फिर वही चीज इसमें दिया गया है, ठीक है, कि ग्राम पंचायत में विद्वान है जिन लोगों को ये अलावा यह सरल या
राजनीतिक इकाइयों में निर्णय और विकास के संबंध प्राचीनतम कानून के पुराने रूपों में विश्व में या अनुसाधन के महत्व को समझाने की समझता प्राप्त करना है। उनके लिए भारत की ग्राम पंचायत में लेख जो है लेखों ने महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है, लेखों ने क्या किया है, महत्वपूर्ण बताया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, संस्कृति और दूसरी भाषा। ठीक है, संस्कृति और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पश्चात जगत को प्रमुख लाभ क्या है। तो आप यहाँ दिया गया है भारतीय भाषा, यानी यहाँ से आप छोटा क्वेश्चन लिखिए तो कि भारत में, ठीक है, हम कह सकते हैं कि भारत में कुल कितना भाषा, ठीक है, कुल कितना भाषा बोला जाता है। ठीक है, बोला जाता है। ठीक है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कि भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए दिया गया है। इसका उत्तर कि संस्कृति और दूसरी या भारतीय भाषाओं में अध्ययन से मानव जाति के बारे में पश्चयता, समझे ना, जगत के विचार व्यापक और उदार बने हैं। लाखों करोड़ या अजनबियों तथा बब्बर समझने या जाने वाले लोगों को तीर जो भारत से हमें सिखाई मिलती है। इसका लेखक है मैक्स मुलर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, ये 16 का लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, कि हम भारत से क्या सीखें, ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया है कि लेख किस विषय के मूल मंत्र स्रोत तक पहुंचने के लिए उसका वास्तविक इतिहास, ठीक है, उसका जो है वास्तविक इतिहास मानना है, क्योंकि वही से उस विषय की वास्तविकता या उसका विकास तथा उसकी जो है शाखाओं या प्रशाखाओं एवं जीवन मूल ज्ञान होता है। इसी प्रकार से उसका अध्ययन फलदायी होता है। यानी क्वेश्चन की बोल रहा था कि लेख वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। तो यहाँ पे दिया गया, ऐसे जो मानता था दिया गया है, तो वास्तविकता को मानता था, शाखाओं को, प्रशाखाओं को, और जीवन मूल मंत्र को ये मानता था। ठीक है, जीवन मूल मंत्र को क्या था, ये मानने का प्रयास करता था। ठीक है, मानने का क्या करता था, प्रयास करता था। तो इसमें 6, 7 या 8 क्वेश्चन था जो हम सेकेंड वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिए हैं। और प्रत्येक सब्जेक्ट का जो वीडियो, जितना भी हिंदी का प्रत्येक सब्जेक्ट होगा सभी का हम लाने का प्रयास करेंगे। गद्यांश का भी आएगा। ठीक है, उधर हम साइंस का जो है, फिजिक्स का सभी का चैप्टर हम अपलोड कर दिए हैं। बायोलॉजी का भी समय मिलेगा तो उसका भी अपलोड होगा। बाकी इसी तरह से जो है आप लोग प्यार और स्नेह देने का कृपा करें। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।